बेटा, पापा की तबीयत अभी पहले से ठीक है। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मम्मी, मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ आपको पैसे ही भेज पाती हूँ। पापा की देख रेख और भाग दौड़ आप अकेले तो करती हो। बस आप चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। काजल, मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ करण? ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल आया है। इसमें 20,000 की पेमेंट अग्रवाल हॉस्पिटल में हो रखी है। ये क्या है, मुझे बताओ। वो क्या है ना करण, मेरे पापा को ना कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। कई हॉस्पिटलों में दिखा दिया उन्हें, पर कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए मैंने शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में पापा का चेकअप करवाया। और अग्रवाल हॉस्पिटल कितना अच्छा है ना करण। बस वहीं पापा के कुछ टेस्ट लिखे थे, बस उसी का बिल मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से भर दिया था। क्या काजल, तुमने 20,000 का अपने पापा को हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया और वो भी तुमने अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है काजल? क्यों घर लुटाने में लगी हो? करण, मैं कोई घर नहीं लुटा रही थी। मेरे पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और पैसे ना होने के कारण वो अपना अच्छे से इलाज नहीं करवा पा रहे थे, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा पा रहे थे। तो इसीलिए मैंने उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया। क्यों, तुमने ठेका ले रखा है उनका कि अच्छे डॉक्टर को तुम ही दिखाओगी उन्हें? वो खुद नहीं जा सकते क्या? चलो मान लिया तुम उनकी बेटी हो, तुम उन्हें अच्छे हॉस्पिटल लेके भी चली गई, अच्छे डॉक्टर को दिखा भी दिया, पर 20,000 का बिल तुमने क्यों भरा? वो उनके घर का निजी मामला है, ठीक है? करण, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि उनका वो निजी मामला है? वो मेरे पापा है, वो मेरा अपना घर है। काजल, वो घर तुम्हारा था, अब नहीं है। काजल, तुम नौकरी करती हो, कमाती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे तुम कहीं भी उड़ाओगी। उस पैसों को तुम अपने लिए जोड़ा करो, हमारे परिवार वालों के लिए जोड़ा करो। तुम बाहर वाले लोगों पर क्यों खर्च करती हो? करण, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी पैसों के मामले में। और अभी तो मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है। मेरी शादी से पहले मेरी सैलरी से ही घर चलता था मेरा, क्योंकि मेरे पापा बीमारी की वजह से कहीं भी नौकरी नहीं कर पाए। करण, मैंने शादी से पहले ही तुम्हारे आगे शर्त रखी थी कि जब तक मेरा भाई कमाने नहीं लगेगा तब तक मैं अपनी सैलरी से मेरे घर में खर्चा भेजती रहूंगी। हाँ काजल, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुमने इसी शर्त पर मुझसे शादी की थी कि हर महीने तुम अपने घर पर खर्चा भेजती रहोगी। पर हर महीने तुम अपनी सैलरी से 10,000 रुपए अपने घर भेजती तो हो। फिर 20,000 का बिल तुमने क्यों भरा? क्यों, ज्यादा सैलरी आ रही है तुम्हारी? करण, पापा के ये 20,000 का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी था। पापा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। माना कि मैं हर महीने उन्हें 10,000 रुपए भेजती हूँ, पर आज के टाइम में 10,000 रुपए में होता ही क्या है? या तो वो घर खर्चा चला लेंगे या फिर पापा के लिए दवाई ही ला पाएंगे। क्या 10,000 रुपए में होता क्या है? ऐसा काजल, हमने तेरे घर वालों का ठेका नहीं ले रखा जो अपना भी घर चलाए और उनका भी। और उनको भी शर्म नहीं आती अपने बेटी से पैसे लेते हुए? अपने भाई को बोलो कि पढ़ाई के साथ साथ कहीं नौकरी कर ले। करण, मेरा भाई अभी 18 साल का ही है। अगर वो कहीं नौकरी करेगा तो पढ़ेगा कब? उसका करियर सारा खराब हो जाएगा। उसका करियर खराब होता है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अब ससुराल में हो तो ससुराल की सोचो। तेरा भाई, तेरे माँ बाप अब बस नाम के रहे हैं, असली घर अब तेरा ये है। इस घर के डेवलप के लिए सोचो, ठीक है? और मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अगले महीने से तुमने अपने घर पर पैसे भेजे ना तो बोरिया बिस्तर बांध कर तुम अपने घर ही चले जाना। फिर उनको बैठे बैठे खिलाना बस, फिर यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे है, कोई प्रसाद नहीं जो हर जगह बांटती फिरोगी। क्या क्या दीदी, तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए? हाँ करण, तुम्हारे जीजू की किडनी ट्रांसप्लांट में कम से कम 15 लाख का खर्चा है। 5 लाख तो मैंने अपने जेवर बेच के कर दिए। तू बस 10 लाख रुपए भेज दे भाई। 6-7 महीने में मैं तुझे कहीं से भी करके वापस कर दूंगी। वो तो कोई बात नहीं दीदी, मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं। तुम चिंता मत करो दीदी, मेरे अकाउंट में अभी 6 लाख रुपए पड़े हैं। अभी 6 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ, बाकी 4 लाख मैं काजल से ले लेता हूँ।
ठीक है, मैं वापस फोन करता हूँ। काजल, ओ काजल, हाँ बोलो। वो ना दीदी का फोन आया था। जीजू की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। जीजू की किडनी ट्रांसप्लांट होएगी, तो उनको 10 लाख रुपए की जरूरत है। 6-7 महीने में दे देगी दीदी। हाँ तो करण, इसमें सोचने वाली बात क्या है? अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है तो दे दो दीदी को। हाँ काजल, मैं 10 लाख रुपए दीदी को दे देता, पर इस वक्त मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए ही है। तुम एक काम करो काजल, अपने अकाउंट में से 4 लाख रुपए दीदी को ट्रांसफर कर दो। क्या करण, मैं अपने अकाउंट में से 4 लाख रुपए दीदी को ट्रांसफर कर दूं? हाँ काजल। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है करण। अगर हमें अपने घर में जरूरत पड़ती ना, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाती तुम्हें पैसे देने में। वो तो दूसरों का घर है, वहाँ क्यों हम पैसे दे? काजल, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझसे बदला ले रही हो, लेकिन काजल, ये बदला लेने का वक्त नहीं है। करण, समय तो अभी मेरे भाई की भी जॉब करने की उम्र नहीं है। आपने क्या किया? आपने मुझे अपने ही घर में पैसे देने को मना कर दिया। अब मजबूरन मेरे भाई को नौकरी करनी पड़ रही है, वो भी अपनी पढ़ाई छोड़कर। काजल प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने ना, तो तुम मना कर दो। ठीक है करण, तुम अगर अपनी दीदी की मदद करना चाहते हो तो शौक से करो, मैं आपको नहीं रोक रही हूँ। पर आपने क्या करा था करण? आपने ना खुद मेरे परिवार की मदद की और ना ही मुझे करने दी। एटलीस्ट मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ। मैं आपको तो मना नहीं कर रही दीदी को पैसे देने को, पर आई एम सॉरी करण, मैं पैसे नहीं दे सकती। तुम्हारी दीदी है, तुम करो। ठीक है काजल, अगर तुम मेरे परिवार की मदद नहीं करना चाहती तो मत करो। दीदी, मैं आपको 6 लाख ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाकी 4 लाख का बंदोबस्त नहीं हुआ। और कौन सा अरेंजमेंट करण? मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए बोले थे, उसमें से तो काजल ने मुझे 4 लाख रुपए भेज दिए और 6 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर ही रहे हो। क्या दीदी, काजल ने तुम्हें 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए? हाँ हाँ, भाभी ने मुझे अभी 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। आपको बताया नहीं भाभी ने? अरे हाँ दीदी, वो मुझे बता रही थी, पर मैं टेंशन में था जो सुना नहीं। ठीक है करण, अब टेंशन मत ले, जीजा जी का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है दीदी, हम आते हैं वहाँ। काजल, काजल। बोलो। थैंक यू यार, मेरे परिवार की मदद करने के लिए। करण, वो आपका ही परिवार नहीं है, मेरा भी परिवार है। जितना हक आपका उन पे है ना, उतना मेरा भी है। हाँ काजल, तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन मैं खुद इस बात को समझ नहीं पाया। मैंने अपने परिवार में और तुम्हारे परिवार में बहुत भेदभाव किया और तुम्हें अपने परिवार की मदद करने के लिए रोका मैंने। काजल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। करण, ऐसे बहुत से घर है जहाँ पर बेटियों की कमाई से ही घर चलते हैं। हाँ तो चलो, मेरा भाई है। कई घरों में तो भाई बेटा कोई नहीं है, तो वहाँ पर एक बेटी को ही अपने मायका और ससुराल दोनों लेके चलना पड़ता है। और अगर उनके तुम्हारे जैसे हस्बैंड होने लग गए तो उस बेटी के माँ बाप का तो कोई सहारा नहीं रहेगा। हाँ काजल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कई लोग हैं मेरे जैसे जो ये बात को नहीं समझ पाते और अपनी वाइफ को उसके परिवार की मदद करने को रोकते हैं। करण, पैसे की तो छोड़ो, जब किसी बहू के माँ बाप बीमार होते हैं तो उनकी देख रेख के लिए भी बेटी को अपने मायके नहीं भेजते हैं, क्योंकि उस बेटी के ससुराल का काम अटक जाएगा उसके बगैर। करण, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जन्म दिए और पाल पोस के बड़े किए हुए माँ बाप को ही भूल जाए। करण, तुम्हें पता है, कई ऐसी बेटियां इसी चीज के डर से शादी भी नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि शादी के बाद मायका एक पराया घर बन जाता है। मुझे माफ कर दो काजल, मैं कैसे भूल गया। जैसे मेरे माँ बाप है, वैसे तुम्हारे माँ बाप भी है। जैसे मैं अपने माँ बाप को खर्चा देता हूँ, उनकी हर जरूरतें पूरी करता हूँ, वैसा तुम्हारा हक भी है अपनी माँ बाप की हर जरूरतें पूरी करने का। चलो कोई बात नहीं करण, ये अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गई। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दीदी के पास चलते हैं। थैंक यू काजल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि 2 आंगनों की खुशियाँ बिखेरने की जिम्मेदारियाँ होती है। बेटियों की जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है। एक बेटी गम हो या खुशियाँ झटपट दौड़ी चली आएगी। बेटी सिर्फ आंगन छोड़ेगी, पर रिश्ते तो उम्र भर निभाएगी। तो हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी है,
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को भेजनी चाहिए तो फटाफट से भेज दीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।